जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र दुआ तावीज काला जादू ये सब सिर्फ और सिर्फ पाखंड है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो सवाल उठता है, अगर ये पाखंड है तो क्यों लोग आज भी इस पर यकीन करते हैं। हजारों वर्षों से लगभग पूरी दुनिया में जादू टोने की चर्चा रही है और जादू टोने के एक से बढ़कर एक किस्से हमें सुनने को मिलते रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये बात बिल्कुल सही है कि जादू टोना दुनिया की सभी प्राचीन संस्कृतियों का हिस्सा रहा है, लेकिन ये सिर्फ अज्ञानता से उपजी एक सामाजिक कुरीति से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे किसी का भला या बुरा नहीं होता। प्राचीन काल में बहुत सारे अनुष्ठान प्रचलित थे। उस समय के लोग किसी भी प्राकृतिक घटना को दैवीय प्रकोप समझते थे और कुदरत में होने वाली अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग देवताओं को कारक मानते थे। बारिश, बिजली, भूकंप, तूफान या सूखा पड़ने पर इन अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग अनुष्ठान किए जाने लगे। आगे चलकर इन अनुष्ठानों के द्वारा समाज के धनी लोगों की समस्याएं दूर की जाने लगी। धीरे धीरे ये अनुष्ठान जादू टोने में बदल गए और लोगों की कुंठा, लालच, भय और घृणा का हथियार बन गए या बना दिए गए। आज भी कई देशों में ये सब किसी न किसी रूप में होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर जादू टोना सिर्फ अंधविश्वास है तो लोग आज भी इसको क्यों मानते हैं? इसका कारण है अंधविश्वास, लालच, भय, घृणा, होड़ और कुंठा। आज की दुनिया में इंसान खुद की बनाई व्यवस्था का शिकार है। किसी को अपनी समस्याओं के समाधान का शॉर्टकट रास्ता चाहिए तो किसी को मनचाही मुराद पूरी करनी है। कोई दूसरे की कामयाबी से जला बैठा है तो किसी को हर हाल में अपना टारगेट पूरा करना है। इन सब के साथ दुआ, ताबीज, टोना टोटका, किया कराया का बाजार भी तेजी से बड़ा होता जाता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा में जब उसकी मुश्किलें आसान नहीं होती तब वह मुल्ला, पंडित, बाबा और पादरियों की गुलामी में जुट जाता है। जब इनसे भी उसे शोषण के सिवा कुछ नहीं मिलता तब वह गीता, कुरान और बाइबिल में अपनी परेशानियों का हल ढूंढता है और जब ये किताबें उसे और भटका देती हैं तब वो तीर्थ, हज, जमात पर निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो आखिरकार जादू टोना और टोटके का उपाय आजमाता है। इसमें खास बात यह है कि जिन समस्याओं के उपाय के लिए एक आम आदमी इतना धार्मिक प्रपंच करता है उन समस्याओं में ज्यादातर का तो अस्तित्व ही नहीं होता। जैसे एक आदमी को भ्रम है कि उसके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है तो ये केवल उसका भ्रम है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। किसी को भ्रम है कि वह कितना भी कमाता है बचता नहीं, इसके लिए वो और अधिक मेहनत करने की बजाय जादू टोने का सहारा लेता है। किसी को अपने दुश्मन को बर्बाद करना है तो किसी को अपने प्यार को हासिल करना है और किसी को मुकदमे में जीत हासिल करनी है। ये सब ऐसी समस्याएं हैं जिनके खुद ब खुद हल होने की पहले से संभावनाएं मौजूद होती हैं। मान लीजिए एक तांत्रिक के पास 10 लोग अपनी अपनी इसी प्रकार की समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। किसी को एग्जाम में टॉप करना है तो किसी को विदेश जाना है, किसी को सौतन से छुटकारा चाहिए, किसी को बेटा चाहिए। अब ये 10 लोग तांत्रिक से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जादू टोना करवाते हैं और मान लीजिए 10 लोगों में से 6 लोगों का टोटका फेल हो जाता है, उनका काम पूरा नहीं हो पाता तो ये 6 लोग उस तांत्रिक को झूठा समझकर उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन जिन 4 लोगों का काम बन गया उनके लिए तो वो तांत्रिक बहुत बड़ा सिद्ध साबित होता है। ये 4 लोग 400 जगह उस तांत्रिक के जादू टोने के कारनामे की चर्चा करेंगे और इसका परिणाम ये होगा कि इस तांत्रिक के 400 नए ग्राहक तैयार हो जाएंगे। यही है जादू टोने टोटके की सफलता का रहस्य और यही फार्मूला मनोकामना पूरी करने वाले धार्मिक अड्डों पर भी लागू होती है। इसीलिए धर्म के धंधेबाजों का ये धार्मिक धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता। जादू टोने के कई नए आविष्कार मार्केट में हैं तो बहुत से पुराने उपाय आज तक सफलता पूर्वक चल रहे हैं। पुराने उपायों में सबसे प्रसिद्ध है सम्मोहन या हिप्नोटिज्म। क्या किसी इंसान को सम्मोहित किया जा सकता है? क्या किसी इंसान के दिमाग को वश में किया जा सकता है? क्या सम्मोहन या वशीकरण का अस्तित्व है? अगर ये सच है तो इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? ये कैसे होता है? और अगर ये केवल पाखंड है तो क्यों प्राचीन काल से अलग अलग सभ्यताओं में इसके होने के सबूत मिलते हैं? सम्मोहन के बारे में लोगों के मन में अलग अलग अवधारणाएं मौजूद हैं। उनके अनुसार तंत्र मंत्र या काला जादू द्वारा किसी भी इंसान के दिमाग को वश में किया जा सकता है और उस सम्मोहित व्यक्ति से मनचाहा काम करवाया जा सकता है। सम्मोहन, वशीकरण या हिप्नोटिज्म के बारे में जादू टोना तंत्र मंत्र वाली बात में कितनी सच्चाई है, इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। सम्मोहन या हिप्नोटिज्म का पूरा सच जानने से पहले हमें अपने दिमाग को समझना पड़ेगा। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा होता है, एक चेतन मस्तिष्क या कॉन्शियस माइंड और दिमाग का दूसरा हिस्सा अवचेतन मस्तिष्क या सब कॉन्शियस माइंड। हमारा चेतन मस्तिष्क
हमारे सभी सेंस को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही वो हमारे रोजमर्रा के सभी कामों को भी कंट्रोल करता है, जैसे बातचीत, संगीत सुनना, गाना गाना, प्यार करना, हंसना, रोना। हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मस्तिष्क की क्रियाओं की मेमोरीज को स्टोर करता है। साथ ही हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड की अनुपस्थिति में हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। मतलब जिस समय हम सोए रहते हैं उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड आराम करता है, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। हम नींद में करवट लेते हैं, गर्मी लगने पर नींद में ही चादर हटा देते हैं या सर्दी लगने पर ओढ़ लेते हैं। ये सब क्रिया हम अवचेतन अवस्था में ही करते हैं और जागने पर अवचेतन की ये सभी क्रियाएं हम भूल जाते हैं। ये तो थी दिमाग की चेतन और अवचेतन अवस्था की बातें, लेकिन इससे सम्मोहन का क्या संबंध है? सम्मोहन या हिप्नोटिज्म के द्वारा मनुष्य को अवचेतन की अवस्था में लाया जा सकता है। इसे ही सम्मोहन या हिप्नोटिज्म कहते हैं। भारत में सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म को एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है, जबकि विदेशों में इसे गंभीर विषय मानते हुए शोध हो रहे हैं। सम्मोहन या हिप्नोटिज्म पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ। इसे साइंटिफिक बनाने का श्रेय ऑस्ट्रियावासी फ्रांस मेस्मर को जाता है। हिप्नोटिज्म शब्द का आविष्कार 19वीं शताब्दी में डॉक्टर जेम्स ब्रेड ने किया। हालांकि हिप्नोटिज्म के इस नए स्वरूप के साइंटिफिक होने से पढ़े लिखे लोगों के बीच ये प्रामाणिक रूप से मशहूर होने लगा, इसके बावजूद इसके साथ जुड़े मिथक समाप्त नहीं हो पाए। पिछड़े इलाकों में आज भी सम्मोहन को जादू, टोना, तंत्र मंत्र का हिस्सा ही माना जाता है। अधिकतर लोग समझते हैं कि सम्मोहन वह अवस्था है जिसमें मनुष्य अवचेतन अवस्था में रहता है। सम्मोहित किए जाने वाले व्यक्ति को अवचेतन की अवस्था में पहुंचाने के लिए विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसी काम के लिए तांत्रिक तंत्र मंत्र, जादू टोना का इस्तेमाल करता है। यहाँ जादू टोना तंत्र मंत्र की नौटंकी केवल उस व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक असर डालने के लिए होता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए एक आदमी नास्तिक है, किसी भी तंत्र मंत्र जादू टोने को नहीं मानता, उस पर किसी भी तांत्रिक का कोई भी टोटका काम नहीं करेगा। इस वीडियो को देखिए, इसमें एक तांत्रिक ने दावा किया था कि वो किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। इसका चैलेंज रैशनलिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के डॉक्टर सनल एडमार्को ने स्वीकार किया और लाइव शो में ये तांत्रिक और इसकी विद्या झूठी साबित हुई। तंत्र और तर्क के बीच जंग अब आगे बढ़ चुकी थी। पहले राउंड में तांत्रिक सुरेंद्र शर्मा पूरी तरह फेल हो चुके थे। अब घमासान का दूसरा राउंड शुरू हुआ। अब तांत्रिक सुरेंद्र शर्मा ने अपनी तंत्र विद्या का प्रभाव दिखाने के लिए 15 मिनट का समय और मांगा। मंत्र की और शास्त्र की ये कहें कि जितने मंत्र जितनी ध्वनि की गति से पूरे ब्रह्मांड में चक्र लगाता है और जिसके निमित्त छोड़ा गया है, सनल के निमित्त छोड़ा गया है, सकारात्मक शक्तियां लेकर के सनल को प्रहार करेगा, चाहे उन्हें उत्तेजना हो, चाहे उन्हें बेहोशी हो। मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप अपनी प्रक्रिया शुरू कीजिए और ये सत्य के साथ बता जी, सत्य के साथ। आप ईमानदारी के साथ बताइएगा कि अगर आपको कुछ हो रहा है महसूस कर। अभी तो 20 मिनट पहले बताया, मैं तो 5 मिनट में बेखौफ हो जाएगा। कुछ 15 मिनट जो पंडित जी बहरहाल 15 मिनट जो आपने कहा था तो प्रस्तुत है, पूरा हो चुका है। चलिए समय आप बताइए, क्रिया पूरी नहीं, क्या महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं हो गया, मेरे शरीर में कुछ नहीं हो गया, मैं बेहोश नहीं हो गया, मैं बिल्कुल ठीक है। आपका मंत्र और तंत्र बिल्कुल असंबद्ध है, अंधविश्वास है। अब आप समझ गए होंगे कि सम्मोहन के मामले में जादू टोने का क्या रोल होता है। असल में हम सभी के भीतर एक सम्मोहन शक्ति होती है जिसे हम समझ नहीं पाते। सम्मोहित वही होता है जो होना चाहता है। एक उदाहरण से समझिए, अल्कोहल की अधिक मात्रा लेने वाले कुछ आदमी नशे के ओवरडोज के बाद अजीब अजीब हरकतें करते हैं, लेकिन नशा उतरते ही उन्हें कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि नशे की हालत में उनके कॉन्शियस माइंड पर सब कॉन्शियस माइंड हावी हो जाता है। हम कह सकते हैं इस अवस्था में ये लोग अल्कोहल के द्वारा सम्मोहित हो चुके हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते, लेकिन बाद में हमें अपने ही गुस्से पर पश्चाताप होता है। कारण यही है कि उस समय हमारा पूरा ध्यान गुस्से पर होता है, ना कि किसी और चीज पर। उस समय हम सम्मोहन में होते हैं, अपने गुस्से के सम्मोहन में। यही है सम्मोहन का मनोविज्ञान। सच्चाई तो ये है कि जादू टोना टोटका, जिन भूत प्रेत, आत्मा जोगन, डायन, गंडा ताबीज, किया करवाया, ये सब खेल मन का वहम मात्र है जो अशिक्षा के माहौल में खूब पनपता है। ये खेल शातिर लोगों के दिमाग की उपज है जिसे वो बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं। आर्थिक पूंजीवाद के पहिए में जुटे हुए लोग धार्मिक पूंजीवाद के शिकार हो जाते हैं। तब कोई मस्जिद की दौड़ शुरू करता है तो कोई मजारों पर हाजिरी लगाने लगता है।
मस्जिदों की जमातें बड़ी होने लगती हैं तो मंदिरों की लाइनें भी और बड़ी होने लगती हैं। लोकतंत्र फेल होकर भीड़ तंत्र में बदल जाता है और भीड़ तंत्र भेड़ तंत्र में बदल जाती है। इंसान जंगल के नियमों को फॉलो करने लगता है। शिकार और शिकारी का खेल शुरू हो जाता है। मुल्लागिरी, पंडागिरी, बाबागिरी, सत्संगबाजी, भजन कीर्तन, ढोल नगाड़े, डीजे, हिंसा, लूट, पाखंड, शोषण और अराजकता ये सब धर्म का हिस्सा हो जाते हैं। ऐसे में इंसान जानवरों से भी 2 पायदान नीचे गिर जाता है और सही और गलत के अंतर में कंफ्यूज कर दिया जाता है। इसी वजह से वह धार्मिक षड्यंत्रों के दलदल में धंसता चला जाता है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।